नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूबीपी न्यूज। मैं हूं निकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से और डालते हैं देश भर की बड़ी खबरों पर एक नजर। लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं। बाल विवाह पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब राज्य में शादी के कार्ड पर दूल्हा और दुल्हन की जन्मतिथि लिखना अनिवार्य हो सकता है। रोजगार सुरक्षा और स्थानीय भर्ती की मांगों को लेकर आज पूरे लद्दाख क्षेत्र में पूर्ण बंद देखा गया, जहां लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आनंद जैन ने लद्दाख के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। कोलकाता के तारातला में एक निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने घटना स्थल का दौरा किया। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एलडीए की जांच रिपोर्ट में 18 अधिकारियों और इंजीनियरों को दोषी पाया गया है। असम में परीक्षा के दौरान एक छात्र को अपना पवित्र जनेऊ उतारने के लिए कहे जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। असम सरकार ने इस पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के विकासनगर टोल प्लाजा पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां मामूली कहासुनी के बाद कार सवार युवकों ने टोल कर्मी की बेरहमी से पिटाई कर दी। दिल्ली के उद्योग भवन के पास स्थित झुग्गियों में भीषण आग लग गई। दमकल की 20 गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कर्नाटक सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए बड़ी घोषणा की है। आगामी 1 जुलाई से पूरे राज्य में वीबीजी रामजी योजना को लागू किया जाएगा। मुंद्रा पोर्ट ड्रग्स केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी एड ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में हरप्रीत तलवार के 5 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट एसएस परीक्षा पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि सरकारी अस्पतालों में सेवा दे रहे डॉक्टरों के लिए कट ऑफ कम किया जाए, क्योंकि वे समाज सेवा के साथ पढ़ाई करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए एक बार फिर साफ किया कि जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। इजरायली सेना द्वारा लेबनान में हिजबुल्लाह के 80 से अधिक ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद अमेरिका ईरान शांति समझौते पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर टीम के साथ आयरलैंड के लिए रवाना हो गए हैं, जहां भारत को टी20 सीरीज खेलनी है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जलवा जारी है। उन्होंने शानदार वापसी करते हुए 2 गोल दागे और पुर्तगाल को एक तरफा जीत दिलाई। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ मैच में मिरोस्लाव क्लोज का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रेफरी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में अब तक कुल रेड कार्ड मिलने की संख्या रिकॉर्ड 8 तक पहुंच गई है। वर्ल्ड कप के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में घाना की टीम ने उलटफेर करते हुए मजबूत इंग्लैंड की टीम को 0-0 से ड्रॉ पर रोक दिया। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग जारी हो गई है, जहां विराट कोहली को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, वहीं शुभमन गिल ने लंबी छलांग लगाई है। भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने बयान दिया है कि ऋषभ पंत का बतौर कप्तान दिल्ली कैपिटल्स में वापस आना टीम के मनोबल के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। सौरव गांगुली ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा किया है कि ग्रेग चैपल कभी उनके कप्तान रहते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के कोच बनना चाहते थे। केंद्र सरकार और बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ किया है कि पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम सबूत नहीं माना जा सकता। ये केवल एक यात्रा दस्तावेज है।
NCERT ने पहली बार 9वीं क्लास की किताब में देश में लगी आपातकाल यानी इमरजेंसी से जुड़ा एक नया पाठ शामिल किया है। अमेजन के CEO ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और साल 2026 से 2030 के बीच भारत में $48 बिलियन यानी करीब 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। दिल्ली में MCD ने कमर्शियल गाड़ियों के लिए टोल नियमों को बदल दिया है। अब हर साल टोल टैक्स में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। महाराष्ट्र FDA ने सेहत की सुरक्षा के लिए पूरे राज्य में अखबारों में खाना परोसने या पैक करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में प्री मानसून बौछारों और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। कमजोर मानसून की वजह से महाराष्ट्र और तेलंगाना में खरीफ फसलों की बुआई पर बुरा असर पड़ा है, जिसमें 85% तक की भारी गिरावट देखी गई है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को याद रखने के लिए एक स्पेशल एडिशन बूट लॉन्च किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप में अपने ग्रुप में टॉप करने के बावजूद जर्मनी के कोच ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि ग्रुप जीतने के बाद भी उन्हें सजा दी जा रही है। कांगो से लौटे एक वर्कर में फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खतरनाक इबोला वायरस के नए मामले की पुष्टि की है। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के बड़े भाई का अचानक निधन हो गया है, जिससे पूरे खेल जगत में शोक की लहर है। मनोरंजन जगत से खबर है कि दिग्गज अभिनेता आर माधवन ने अपने पद्मश्री सम्मान को सिनेमा के जादू और अपने सभी फैंस को समर्पित किया है। अभिनेत्री सामंथा रुत प्रभु की कुछ हालिया तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसे लेकर फैंस कई तरह के कयास लगा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बड़ी राहत मिली है। कच्चे तेल की कीमतें गिरकर $76 प्रति बैरल पर आ गई हैं, जो पिछले 4 महीनों का सबसे निचला स्तर है। भारत और अमेरिका ने वॉशिंगटन के 10% अस्थायी टैरिफ की समय सीमा समाप्त होने से पहले अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा पूरी कर ली है। ब्रिक्स बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और तेल आपूर्ति के लिए बहुत जरूरी था। हवाई सफर करने वालों को झटका लग सकता है। जेट ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव के चलते इस साल के अंत तक हवाई टिकटों के दाम 25% तक बढ़ सकते हैं। लंदन की अदालत ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी पर सख्त रुख अपनाया है। बैंक ऑफ इंडिया का कर्ज चुकाने के मामले में कोर्ट ने 100 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया है। भारतीय शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ। आज के कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 187 अंक और निफ्टी 57 अंकों की तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहा। मौसम विभाग MD ने उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली सहित देश के 17 राज्यों में 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।